वफा बहुत बुलंद है। उनके आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है। रसूल के हैं लाडले, हिदायतों के बाग है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है। रसूल के हैं लाडले, हिदायतों के बाग है। इसे अपने दीन की सदा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। मदारिसों से जिंदगी को कोई नूर कर लिया, वरक वरक निचोड़ कर लहू लहू कर लिया। मदारिसों से जिंदगी को कोई नूर कर लिया, वरक वरक निचोड़ कर लहू लहू भर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बुज़ुर्गों और भाइयों, मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम, आरा का नाम सुनते रहे, पहली मर्तबा आने का मौका मिला है। हम यहाँ से गुज़र रहे थे, पटना जाना था बनारस से। फिर इनका इसरार हुआ कि जुमे की नमाज़ यहाँ पढ़ लो, तो हमने कहा अच्छी बात है। फिर कहने लगे खाना भी खा लो, चलो अच्छी बात है। फिर जब पहुँच गए तो कहने लगे बयान भी कर लो। तो कहते हैं ना, उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ने की मिसाल मशहूर है, तो मौलवी साहब ने वही काम किया है। तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, बात करने का कुछ मौका भी मिल गया। तो शुक्रिया अदा करते हैं मौलवी साहब का, बुलाने के लिए भी और बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें पैदा की दुनिया में, उनमें हमको इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। बेशुमार इनामात, और सारे इनामों की तकमील है ईमान पर। अब ईमान मिला तो ये बाकी रहना चाहिए हमारे अंदर भी और हमारे बच्चों, अगली नस्लों के अंदर भी। और हर वो चीज़ जिसको बाकी रखना हो, उसको बाकी रखने की फ़िक्र करनी पड़ती है। अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस को बाकी रखना है तो उसकी फ़िक्र करनी पड़ेगी। अगर आपका घर है, घर को बाकी रखना है तो उसकी कुछ कुछ फ़िक्र करनी पड़ेगी। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी को बाकी रखनी है तो उसकी फ़िक्र करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़िंदगी दी अल्लाह ने, तो इस ज़िंदगी को बाकी रखना है तो बाकी रखने की फ़िक्र करनी पड़ेगी। रोज़ाना खाना खाना पड़ेगा, बीमार होंगे तो इलाज कराना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
तो जितनी नेमतें मिली हैं हमको, उन सारी नेमतों को बाकी रखने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है। ईमान को भी बाकी रखने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। वो क्या है? अगर ईमान मिला है और हमें उसे बाकी रखना है तो हमें क्या कोशिश करनी है? अगर बाकी नहीं रहे तो बुजुर्गों ने कहा ईमान मिला पर फायदा तभी होगा जब मौत भी ईमान पर आ जाए। इसीलिए दुआ करते हैं। हमारे हजरत से किसी ने पूछा आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? हजरत ने फरमाया मरते वक्त ईमान पर चला जाऊं दुनिया से, ये सबसे बड़ी तमन्ना है। किसी की तमन्ना होती है बच्चों के लिए कारोबार खड़ा करें फिर मरें, किसी की कुछ तमन्ना, किसी की कुछ तमन्ना, लेकिन मोमिन की तमन्ना तो यही हो सकती है सबसे बड़ी कि ज़िंदगी ईमान पर मिली तो मौत भी ईमान पर आ जाए। तो क्या कोशिश करनी है कि जिससे यकीनी हो जाए कि अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाएगी और मौत ईमान पर आ जाएगी, खात्मा ईमान पर हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसी जिंदगी वैसी मौत, यानी अच्छी जिंदगी होगी तो अच्छी मौत आएगी। इसकी मिसाल हमारे हजरत इस तरह दिया करते थे, फरमाते थे भाई ईमान तो गाछ की तरह है, पेड़ की तरह, पानी दोगे, खाद दोगे, नौलाई करोगे, गुड़ाई करोगे, उसका ध्यान रखोगे तो वो फल फूल देगी, और अगर छोड़ दोगे तो सूख जाएगा, या फल छोटे पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, फल आने बंद हो जाएंगे। और फरमाया अगर उसके अंदर तेजाब एसिड डाल दोगे तो यकीनी तौर पर वो सूख जाए।